बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर उस्मान तारिक मेंडनो के फ़ोरम से। आज की जो वीडियो है इसका टॉपिक है लीवर सिरोसिस। लीवर सिरोसिस क्या होती है? इसमें क्या होता है कि सबसे पहले जो लीवर होता है वो फैटी होता है। फैटी लीवर होने की वजह से लीवर के ऊपर चर्बी चढ़ जाना, उस चढ़ जाती है, इसको फैटी लीवर कहते हैं। और ये फैटी लीवर एक लंबे अरसे तक रहे तो लीवर की इन्फ्लेमेशन होना शुरू हो जाती है। उसके बाद लीवर में फाइब्रोसिस होती है, हार्डन हो जाता है और फाइब्रोसिस हो जाती है, जिसको लीवर सिरोसिस कहते हैं। और फिर ये उसके बाद एंड स्टेज लीवर डिजीज़ होती है, जिसको लीवर फेलियर भी कहते हैं, वो हो जाता है। अब देखते हैं इसकी क्या काजेज़ क्या होती हैं। काजेज़ की वही हैं जो फैटी लीवर को काज कर रही हैं, जिसके अंदर अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज़ भी हो सकती है, नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज़ है, नैश, वो भी हो सकता है। उसके अलावा क्रोनिक हेपेटाइटिस बी हो, अगर उसकी ट्रीटमेंट ना की जाए, वैक्सीनेशन ना की जाए, वो क्रोनिकली हो, उसकी वजह से हो सकता है लीवर सिरोसिस। उसके अलावा क्रोनिक हेपेटाइटिस सी हो, उसकी भी ट्रीटमेंट अगर ना की जाए तो वो भी आगे लीवर सिरोसिस की वजह बन सकता है। अब इसके देखते हैं इसकी स्टेजेस होती हैं लीवर सिरोसिस की। एक कंपनसेटेड होती है, एक डीकंपनसेटेड होती है। अक्सर ये होता है कि इसके जो सिम्टम्स हैं वो स्टार्ट में नहीं ज़ाहिर होते और ये जब तक बैडली डैमेज ना हो गया होता है इस लीवर, तब तक इसके सिम्टम नहीं आते। और कंपनसेटेड स्टेज में क्या होता है कि ये एसिम्प्टोमेटिक ही रहता है। जबकि और इस स्टेज में ये होता है कंपनसेटेड में कि बॉडी अपनी तरफ से ज़ोर लगा रही होती है, कंपनसेट करने की कोशिश कर रही होती है कि लीवर अपना वर्क करता रहे, जो लीवर के अंदर जो भी मामलात ख़राब हो रहे हैं उसको ठीक करने की कोशिश कर रही होती है, और इस दौरान सिम्टम ज़ाहिर नहीं होते। लेकिन जब लीवर को ठीक करते करते बॉडी जो कंपनसेशन कर रही है उसमें जब थक जाती है तो फिर डीकंपनसेशन वाली स्टेज आती है, जो कि सिम्टोमेटिक होती है और इसके अंदर कॉम्प्लिकेशंस आती हैं। उनमें एसाइटिस यानी कि पेट के अंदर पानी का पड़ना, उसके अलावा वेरिसेस हेमरेजेस होती हैं। तो ये जो कॉम्प्लिकेशन जो हैं वो फिर डीकंपोजिट स्टेज में आती हैं। इसके ओवरऑल अगर हम सिम्टम देखें कि सिम्टम क्या होते हैं, इसके सिम्टम ये होते हैं कि पेशेंट जो होता है वो बहुत फटीग रहता है, टायर्डनेस रहती है, वेट लॉस होता है। उसके अलावा एपेटाइट लॉस होती है, जॉन्डिस होना शुरू हो जाता है कि आइज़ येलो होना शुरू हो जाती है, पाम्स येलो हो जाते हैं। उसके अलावा जी रेड जो है वो पैचेस बनते हैं पाम्स के ऊपर। इसके अलावा स्पाइडर एंजियोमास होते हैं अबव द वेस्ट लेवल। अब इसमें देखते हैं हम टेस्ट कौन कौन से करवाते हैं जिससे जो है वो पता लगता है कि इसकी डायग्नोसिस के लिए। इसके अंदर जो है लीवर फंक्शन टेस्ट है, ब्लड टेस्ट हैं, उसके अलावा इमेजिंग स्कैन्स हैं जिससे डायग्नोस किया जा सकता है। अब इसकी ट्रीटमेंट क्या है? इसकी ट्रीटमेंट यही है कि लीवर फेलियर को होने से रोकने के लिए हम जो एक तो सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट, उसके अलावा जो काज होती है लीवर की सिरोसिस की, उसको ट्रीट किया जाता है ताकि लीवर डैमेज को रोका जा सके, लीवर फेलियर को रोका जा सके। तो ये है लीवर सिरोसिस, जो कि एक लीवर को ले जाती है, हार्डनिंग होने की वजह से स्कार टिश्यू बन जाता है, फाइब्रोसिस हो जाती है और लीवर डैमेज होता है और फिर लीवर फेलियर की तरफ जाता है। तो इसके लिए ज़रूरी ये है कि हम अपनी डाइट का ख्याल रखें। अभी से आप चेक करवाएं, अल्ट्रासाउंड के ज़रिए से पता लगता है कि लीवर फैटी तो नहीं है। अगर फैटी है वो किस ग्रेड का है, ये भी इसके ऊपर भी मेरी इंशाल्लाह वीडियो आएगी कि लीवर को अल्ट्रासाउंड के ऊपर कैसे पता लगता है कि कौन सा ग्रेड चल रहा है। तो जब अल्ट्रासाउंड करवाएं अपना ज़रूर चेक करवाएं, जिससे ये पता लगे कि आपका लीवर कितना फैटी है, कौन से ग्रेड तक है। जैसे ही आपको पता लगे कि अगर लीवर फैटी है तो आप उसको ट्रीट करवाएं। कैसे ट्रीट करना है वो मेरी हर वीडियो का आखिर में 4 लाइनें यही होती हैं कि अपनी डाइट को हेल्दी रखें, अनहेल्दी फैट से, प्रोसेस फूड से, फास्ट फूड से परहेज़ करें, जो कि आम मैसर कुकिंग ऑयल या बनस्पति की है उनसे परहेज़ करें, एक्सरसाइज करें, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल करें और हेल्दी डाइट का इस्तेमाल करें। तो इन सब से जब ये हेल्दी डाइट होगी और ऑलिव ऑयल, एक्सरसाइज, इन सब का यूज़ होगा तो फिर ये होगा कि आपके हर तरह की बीमारी से बचेंगे और फैटी लीवर से बचेंगे, जो कि आगे मुख्तलिफ स्टेज से आके लीवर फेलियर की वजह बनता है। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।